आइए आज आप सब सुनेंगे अधिक मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को पद्मिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। पद्मिनी एकादशी का व्रत, जो कि अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पद्मिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे पुरुषोत्तमी एकादशी, कमला एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पद्मिनी एकादशी का व्रत और कृष्ण पक्ष में परमा एकादशी का व्रत किया जाता है। यह व्रत, जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ पद्मिनी एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप का पूजन करते हैं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। श्री कृष्ण राधिका सहित और भगवान शिव पार्वती सहित युगल मूर्ति स्थापित करके इनकी पूजा अर्चना करते हैं। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा यह सभी प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, संसार सागर से पार होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो आइए सुनते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय। एक समय की बात है, एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके अधिक मास अर्थात मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, क्या पुण्य फल है और क्या विधान है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजा, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसके व्रत में भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। इस व्रत की कथा इससे पूर्व महर्षि नारद से मैं कह चुका हूँ। दशमी के दिन से ही यह व्रत आरंभ हो जाता है, यानी दशमी को ही एक बार खीर का भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य धारण कर पृथ्वी पर सोना चाहिए। एकादशी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दातून करे और कम से कम 12 बार कुल्ला करे। मुंह को शुद्ध करे। किसी नदी, कूप अथवा सरोवर में स्नान करना चाहिए। गोमय, मृतिका, तिल, कुश और आंवले के चूर्ण से विधिवत स्नान करनी चाहिए। स्नान के पूर्व मृतिका का लेपन करे और प्रार्थना पूर्वक स्मरण करे कि हे मृतिके, भगवान ने वाराह रूप धारण कर तुम्हारा उद्धार किया है। ब्रह्मा एवं कश्यप द्वारा आप अभिमंत्रित की गई हो, अतः आप मुझे भगवान की पूजा करने की शक्ति प्रदान करो। हे ब्रह्म के मुख से उत्पन्न होने वाली और समस्त संसार को पवित्र करने वाली, आप मेरे अंगों को पवित्र और शुद्ध करो। हे शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी देवादिदेव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान करने की आज्ञा दे। इस प्रकार कहकर वरुण मंत्र का जप करता हुआ स्नान करे। गंगा आदि उत्तम तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करता हुआ स्नान करे और धोया हुआ स्वच्छ वस्त्र धारण करे। संध्या वंदन आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो भगवान के मंदिर में जाकर के उनकी पूजा करे। राधिका सहित भगवान की स्वर्ण प्रतिमा अथवा शंकर सहित पार्वती की स्वर्ण प्रतिमा का विधिवत पूजन करे। धान्य के ऊपर कांसे का, तांबे का अथवा स्वर्ण या मिट्टी का कलश स्थापित कर उसके मुख पर जिस चीज का घट हो उसी का पात्र रख उसे सुगंधित द्रव्यों और वस्त्र द्वारा अलंकृत करे। तब उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजन करे। पुष्प, गंध और ऋतु फलों का यथाशक्ति नैवेद्य लगावे और फिर भगवान के सम्मुख रात भर जागता हुआ नृत्य करे। उस दिन किसी पतित अथवा ऋतुमती स्त्री का स्पर्श न करे। मिथ्या भाषण एवं देव गुरु की निंदा न करे। इस एकादशी का निर्जल ही व्रत करना चाहिए। अशक्त हो तो जलपान या फलाहार का अवलंबन लेना चाहिए। रात के प्रत्येक प्रहर में भगवान श्री कृष्ण या भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। पहले प्रहर में नारियल का फल, दूसरे प्रहर में बिल्व फल
तीसरे प्रहर में सीताफल और चौथे प्रहर में पुंगी फल अर्पण करनी चाहिए। इस प्रकार नैवेद्य लगाने से कर्मानुसार अग्निष्टोम, वाजपेयी, अश्वमेध और राजसु यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा पृथ्वी में उपस्थित समस्त तीर्थों के करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार पूजन करता हुआ रात भर जागरण कर सूर्योदय होने पर स्नान कर भगवान का पूजन करे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर भगवान की प्रतिमा एवं घट इत्यादि उनको दान करे। हे राजन, पद्मिनी एकादशी की विधि का विधान तो मैं समुचित तुम्हें सुना चुका। अब इसके विषय की एक आख्यायिका जिसको महर्षि पुलस्त ने नारद जी से कहा था, जो अत्यंत ही सुंदर और पवित्र है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार कार्तवीर्यार्जुन ने रावण को बंदी बना लिया था और पुलस्त ने जाकर उसे मुक्त कराया था। इस कथा को सुन नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा कि हे भगवान, यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि त्रिलोक्य विजयी रावण को कार्तवीर्य ने किस प्रकार बंदी कर लिया था। नारद जी के वचन सुन पुलस्त जी ने कहा कि नारद, अब तुम कार्तवीर्य की उत्पत्ति सुनो तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। त्रेता युग में कीर्तिवीर्य नामक एक महाप्रतापी राजा हुआ। यद्यपि उसके महल में एक से एक सुंदर 100 रानियां थी, तथापि पुत्र किसी को नहीं था। उस राजा ने महर्षियों के उपदेश के अनुसार अनेकों राजसु यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ किए, मगर कोई परिणाम नहीं निकला। तब राजा अत्यंत उदास और दुखी रहने लगा। सोचते सोचते तप करने के लिए जाने का निश्चय कर राज्य का भार मंत्री के मत्थे देकर तपस्या करने को चला गया। यह समाचार सुन उसकी एक रानी, जिसका नाम प्रमदा था, अपना वेश तपस्विनी का बनाकर राजा के साथ निकल पड़ी। वन में जाकर राजा ने 1000 वर्ष पर्यंत तपस्या की, मगर कोई फल नहीं हुआ। यह देख प्रमदा को दुख हुआ। एक दिन वह अनुसुईया के आश्रम में जाकर उनको प्रणाम कर उन्हें अपना समस्त वृतांत कहकर सुनाया। हे देवी, मुझे कोई ऐसी युक्ति बतलाइए कि जिससे मेरा मनोरथ पूर्ण हो। रानी की समस्त कहानी को सुनकर देवी अनुसुईया ने कहा कि तुम अधिक मास, जो 32 महीने के बाद आता है, और उनमें 2 एकादशियां होती है, पद्मिनी और परमा, ये दोनों ही एकादशियां अतुल और अक्षय फल को देने वाली है। अस्तु, तुम इन दोनों ही एकादशियों का व्रत कर भगवान का पूजन और भजन कीर्तन कर रात्रि में जागरण करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। रानी देवी अनुसुईया के व्रत का विधान सुनकर अपने आश्रम में आई और पद्मिनी का व्रत निराहार और निर्जल रहकर रात्रि जागरण और कीर्तन किया। व्रत के समाप्त होते ही भगवान कमलनाथ प्रकट हुए और रानी से कहा कि वर मांगो। रानी ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अनेक प्रकार से स्तुतियों के पश्चात कहा कि हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति देव की इच्छा पूर्ण कीजिए। रानी के ऐसे वचन को सुनकर भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने पद्मिनी का व्रत करके मेरी आराधना और पूजन की है। अस्तु, मैं प्रसन्न होकर कहता हूँ कि तेरी जो भी इच्छा हो वह वर मांगो। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर राजा ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप सचमुच ही मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी संतान दीजिए जो सर्वश्रेष्ठ और आपके सिवा और किसी के हाथ से न मरने वाली हो। राजा के ऐसे वचन को सुनकर भगवान तथा अस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। राजा भी प्रसन्न हो रानी को साथ ले अपनी राजधानी में आए। यथा समय रानी प्रमदा के गर्भ से कार्तवीर्य का जन्म हुआ, जिसके समान तीनों लोकों में कोई नहीं था। यही कारण है कि उसने रावण को बंदी बना लिया था। इस प्रकार कथा कहकर पुलस्त जी ने नारद जी से कहा, इसमें आश्चर्य का कोई विषय नहीं है। पद्मिनी एकादशी का महान प्रभाव है। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजा,
इस व्रत को तुम भी बंधु बांधवों समेत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान के आज्ञानुसार महाराज युधिष्ठिर ने भ्राताओं सहित इस व्रत को किया। मलमास की एकादशी का व्रत करने वाला महान पुण्य का भागी होता है। जो लोग इस कथा को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं उनका सदैव कल्याण होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।